दोस्तों, हम फालतू की बातों में आपका बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करते हैं। मैं आपका दोस्त विवेक लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और मैथ पेडागोजी की स्पेशल क्विज। निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक गणितीय कक्षा कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता है? पहला है, प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषयपरक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। दूसरा है, गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच के संबंधों को उजागर किया जाता है। तीसरा है, गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है। चौथा है, अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषयपरक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, एक बात जान लीजिए, परीक्षा शब्द प्राथमिक स्तर पर गलत माना जाता है। हम बच्चों की बिल्कुल भी परीक्षा नहीं लेंगे। अगला है, जीन पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। पहला है, दोस्तों ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं। भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। चौथा है, आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला या तीसरा, कुछ भी बोल लीजिए। भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिबिंब समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है? पहला है, चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना। दूसरा है, संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। तीसरा है, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। चौथा है, मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारित करना। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। ये सबसे आसान और सबसे उपयुक्त क्रियाकलाप होगा। अगला है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? पहला है, विवेचन करना, चर का प्रयोग करना और प्रतिरूप देखना। दूसरा है, कंठस्थ करना, अनुमान लगाकर परीक्षण करना और चित्रांकन करना। तीसरा है, प्रयत्न त्रुटि विधि अपनाना, चित्रांकन करना, कंठस्थ करना। चौथा है, चित्रांकन करना, पीछे से हल करना और रट लेना। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, विवेचन करना, चर का प्रयोग करना और प्रतिरूप देखना। दोस्तों, आप एक बात अच्छे से जान लीजिए, हम बच्चों को ना तो कभी रटाएंगे और ना उन्हें कंठस्थ करने के लिए बोलेंगे। इसी के आधार पर ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन पहला है। अगला है, निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल हैं, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं। मनीष के पास कितनी पेंसिल हैं? ऑप्शन हैं, व्यवकलित जमा, व्यवकलित घटा, तुलनात्मक जमा, तुलनात्मक घटा। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, तुलनात्मक जमा। ये तुलनात्मक जमा का उदाहरण है। अगला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालय का गणित पाठ्यक्रम पहला है, गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए। दूसरा है, छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। तीसरा है, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। चौथा है, कार्यविधि ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। दोस्तों, जब भी कोई चीज़ छात्रों के दिन प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होती है, वो सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है। पेडागोजी को हल करने के आपको यही छोटी छोटी ट्रिकें याद रखने की ज़रूरत है। अगला है, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। पहला है,
बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक् स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सकें। दूसरा है, प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामितीय शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तीसरा है, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। चौथा है, अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण दिखाने चाहिए। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला। जब भी आपको ऑप्शन में अवसर शब्द दिखाई दे, वो सबसे सही ऑप्शन माना जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला। बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक् स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सकें। दोस्तों, आपको ऐसे ही छोटे छोटी ट्रिक याद रखनी है, आपका पेपर आसानी से हल हो जाएगा। अगला है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है। ये नकारात्मक क्वेश्चन बताना है। ऑप्शन हैं, ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिसमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सकें। दूसरा है, मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। तीसरा है, ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए यंत्रवत रटने और संकल्पना समझने में अंतर किया जा सके। चौथा है, विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए। दोस्तों, यहाँ आपने रटने शब्द देख लिया तो ये मत समझना कि ये गलत हो गया। यहाँ कह रहा है कि रटने और समझने के बीच अंतर किया जाना चाहिए। ये कथन बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। खाली ये करने से बच्चों में प्रभावशाली योजना नहीं बना सकते। अगला है, एक विद्यार्थी बीजगणित की उन शाब्दिक समस्याओं को हल नहीं कर सकता है जिसमें स्थानांतरण सम्मिलित होता है। सर्वोत्तम उपचारात्मक योजना कौन सी है? पहला है, छात्रों को शाब्दिक समस्या का अर्थ आसान भाषा में समझाना। दूसरा है, विकल्प विधि से समानता प्रत्ययों को समझाना। तीसरा है, संख्याओं के स्थानांतरण के अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न देना। चौथा है, अन्य भाषाओं की शाब्दिक समस्याओं के अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न देना। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, विकल्प विधि से समानता प्रत्ययों को समझाना। ये सर्वोत्तम उपचार योजना है। अगला है, गणित अध्यापन की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। दोस्तों, जब भी ये शब्द आए केवल इसको छोड़कर, तो समझ लेना वो गलत कथन पूछ रहा है। ऑप्शन हैं, विद्यार्थियों के लिए ऐसे सुयोग उत्पन्न करना कि वे समस्याओं के हल का अनुमान और सत्यापन कर सकें। दूसरा है, विद्यार्थियों में सुव्यवस्थित तर्क करने के कौशलों को विकसित करना। तीसरा है, सन्निकट हल प्राप्त करने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। चौथा है, समस्याओं के परिकलन का परिचय उसकी संकल्पनात्मक समझ से पहले करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, समस्याओं के परिकलन का परिचय उसकी संकल्पनात्मक समझ से पहले करना। ये कथन गलत होगा। अगला है, एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहा था। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू से 21 रुपये अलग अलग करके लिए। एक बार में 6, एक बार में 6, एक बार में 6 और फिर 3। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है। ये कथन गलत है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरा है, यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है। ये भी कथन गलत है। ये बिल्कुल लाभदायक है। तीसरा है, ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। इसके आधार पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन चौथा, केवल सी सही है। अगला है,
निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? पहला ऑप्शन है, कक्षा का सर्वोत्तम छात्र या छात्रा पहाड़ों को ऊंचे स्वर में पढ़ रही है और बाकी के विद्यार्थी उसके पीछे पीछे दोहरा रहे हैं। दूसरा है, बच्चे एक साथ पहाड़ों का कविता पाठ कर रहे हैं। तीसरा है, बच्चों को हस्तकौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गिट्टियां दी गई हैं और वे उनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न खोज रहे हैं। चौथा है, शिक्षिका ने श्यामपट्ट पर अधूरे पहाड़े लिखे हैं और बच्चे उन पहाड़ों को श्यामपट्ट पर लिखकर पूरा कर रहे हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। दोस्तों, हस्तकौशल सामग्री शब्द जहाँ भी आए वो सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाएगा और पैटर्न खोजना भी एक सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा होगा। बच्चों को हस्तकौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गिट्टियां दी गई हैं और वे उनका प्रयोग कर गुणन पैटर्न खोज रहे हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? पहला है, विभाजन यानी भाग विधि का उपयोग करना। दूसरा है, लघुत्तम समावर्ती विधि का उपयोग करना। तीसरा है, भिन्न डिस्क का उपयोग करना। चौथा है, कैलकुलेटरों का उपयोग करना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा। भिन्न डिस्क का उपयोग करके हम भिन्न की तुल्यताओं को समझा सकते हैं। अगला है, एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले यानी भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग करती है। इसका उद्देश्य है, पहला है, बच्चों को व्यस्त रखना। दूसरा है, विचारों का बहिर्वेशन, बच्चों का मनोरंजन और अनुशासन बनाए रखना। दोस्तों, आप एक बात और जान लीजिए, जब भी ऑप्शन में 3 शब्द ऐसे हों जो आपको आसानी से समझ में आ रहे हों और एक शब्द का कोई भी ऐसा शब्द दिया गया हो जो आपको समझ से थोड़ा सा अलग हो, उसका आंसर वही 90% सही होता है। विचारों का बहिर्वेशन, ये ऑप्शन सही है। अगला है, दोस्तों, हम आपको जितनी भी ये छोटी छोटी ट्रिक बता रहे हैं, आप इनको आजमाने के लिए कोई भी 1 वर्ष का पेपर सेट उठा लीजिए और उसको हल करने की कोशिश कीजिए। जो ट्रिक हमने बताई है केवल उसी आधार पर, आप बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ज्ञान मत लगाना। फिर आप देखना कि हमने जो ट्रिक बताई हैं उसके आधार पर आपके ऑप्शन सही हो रहे हैं या नहीं। संख्या बोध विकसित करने में उपकरणा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थियों में उपकरणा के कौशल का प्रदर्शन करता है? पहला है, विद्यार्थी संख्या 6 की पहचान 5 में 1 जोड़ने के रूप में करता है। दूसरा है, विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं को गिने यह बताने में सक्षम है कि यह 4 है। तीसरा है, विद्यार्थी संख्या 4 की पहचान 5 में से 1 निकालने के रूप में करता है। चौथा है, विद्यार्थी संख्या 5 की पहचान 4 के परवर्ती के रूप में करता है। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा। विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं यानी डॉट्स को गिने यह बताने में सक्षम है कि यह 4 हैं। अगला है, गणितीय खेल और पहेलियाँ मदद करते हैं। पहला है, गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, गणित को आनंददायक बनाने में, ये भी बिल्कुल सही कथन है। चौथा है, समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में, ये भी सही है। सही विकल्प का चयन करें। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। ये चारों कथन सही हैं। अगला है, दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल समान होते हैं, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने
उत्तर दिया है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझाने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान होते हैं? पहला है आलेख ग्राफ पेपर के प्रयोग से, दूसरा है कागज मोड़ने के प्रयोग से, तीसरा है पैमाने के प्रयोग से, चौथा है जियो बोर्ड के प्रयोग से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन पहला, आलेख यानी ग्राफ पेपर के प्रयोग से उन्हें आसानी से समझा सकता है। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? यानी गलत कथन बताना है। पहला है तर्कसंगत विचारों को प्रोत्साहित करना, दूसरा है गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना, तीसरा है गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना, चौथा है समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशलों को प्रोत्साहित करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। ये कथन गलत है। अगला है दोस्तों 17,863 पाने के लिए इन तीनों संख्याओं के योग में से क्या घटाना होगा? दोस्तों सबसे पहले इन तीनों संख्याओं को जोड़ने के बाद इसमें से घटाने के बाद जो भी आंसर आएगा इसका वही सही जवाब होगा। तो देखते हैं इसका सही जवाब कौन कमेंट बॉक्स में टाइप करता है। केवल वही लोग इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जो इस बार सीटेट पास करना चाहते हैं, बाकी लोग इसका जवाब नहीं लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब लिखते हैं। दोस्तों अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम आपका फालतू की बातों में समय बर्बाद नहीं करते हैं। इसके लिए आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही बिना टाइम वेस्ट की क्विज एग्ज़ाम तक आपको जल्द से जल्द देते रहेंगे, वो भी अच्छे अच्छे प्रश्नों की। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्विज में।